उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो यूपी के 22 जिलों की पूरी तस्वीर बदलने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। पिछले कुछ दिनों से आप में से हजारों भाइयों ने कमेंट बॉक्स को इस तरह से सवाल से भर दिया था कि इस एक्सप्रेसवे पर क्या नया अपडेट है, क्या काम सच में शुरू हो चुका है, और सबसे बड़ा डर, क्या हमारे गांव की ज़मीन इसमें जा रही है या नहीं जा रही है, और भी कई तरीके के सवाल। तो उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आज आपके लिए, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का। आज की वीडियो में मैं आपको वो एक्सक्लूसिव और नई खबरें देने वाला हूँ जो शायद अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को लेकर एक ऐसा सख्त आदेश जारी किया है जिसने जमीन के दलालों की नींद उड़ा दी है। साथ ही बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली जैसे जिलों से बिल्कुल ग्राउंड जीरो की बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप भी इन 22 जिलों में रहते हैं तो अगले 10 मिनट आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि मैं इन 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश को चमकाएगा ये एक्सप्रेसवे। खासकर 22 जिलों के हजारों गांवों के लिए कैसे ये गेम चेंजर बनकर साबित होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करवाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की खरीद बिक्री पर जो पाबंदी हुई है 2026 में, उसके बारे में जो न्यूज़ आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो इसी महीने निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के पूरे रूट में आने वाले ज़मीनों के न्यूट्रेशन यानी दाखिल, खरीद और रजिस्ट्री पर अगस्त 2026 तक के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो दरअसल जैसे ही एक्सप्रेसवे का रूट फाइनल हुआ, कुछ बड़े ज़मीनी सट्टेबाज और दलाल एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता होगा किसी भी एक्सप्रेसवे कोई भी होता है ऐसा, तो इसमें कुछ सस्ते में ज़मीन खरीदकर फर्जी तरीके से सर्किल रेट को भारी भरकम मुआवजा हड़पने की फिराक में है ये लोग। इसी चक्कर से सरकार ने ये फैसला लिया है। तो सरकार ने इसको भांप लिया, लोग करेंगे ऐसा, तो इस चक्कर से सरकार ने खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अगस्त 2026 तक दोस्तों पूरी तरीके से खरीद बिक्री पर रोक लग चुकी है। इसका सीधा फायदा आप जैसे असली किसान भाइयों को मिलेगा, क्योंकि आपका हक कोई दलाल नहीं मार पाएगा और मुआवजे का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, जिससे कि आपको सीधे सीधे पेमेंट मिल जाएगा। अब आते हैं हिस्से पर, यानी जिले की ग्राउंड रियलिटी। तो हमारे बहुत से दर्शक पूछ रहे हैं कि सर जमीन पर काम कब दिखेगा। तो भाइयों ध्यान से सुनिए, एनएचएआई और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने अब जमीन स्तर पर नाप खोज और पिलर लगाने का काम आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। और बिजनौर और मुरादाबाद का मैं अपडेट आपके लिए दूं तो बिजनौर के सेवहारा क्षेत्र और उसके आसपास के जो गांव में प्रशासनिक टीम है, उन्होंने खेतों की मार्किंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुरादाबाद जिले में जो पैकेज 3 यानी फेज का हिस्सा है आता है, उसका जो काम है उसके लिए भूमि लैंड एक्विजिशन की प्रशासनिक घोषणाएं जारी हो चुकी हैं। बात करें पीलीभीत और बरेली में धारा 3 लागू की, तो अगर आप पीलीभीत या बरेली के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय राजमार्ग आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3A के तहत गांवों को नोटिफाई कर दिया गया है। पीलीभीत के करीब 39 गांव, बरेली के लगभग 68 गांव की जमीनों का सर्वे पूरा हो चुका है। इन गांव की लिस्ट प्रशासन ने तैयार कर ली है, किस खसरा नंबर में से कितनी जमीन ली जाएगी। इस तरह से लखीमपुर खीरी में भी सर्वे की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं और वो गांव का रोजाना सर्वे कर रहे हैं। लखीमपुर जिले में भी और खासकर बरेली और पीलीभीत में भी काम तेजी से चल रहा है। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के सेकंड फेज की, निर्णय की समय सीमा और निर्माण। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 750 किलोमीटर का लंबाई एक्सप्रेस वे एक साथ बन जाएगा। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। एनएचएआई ने इसको 2 चरणों में बांट दिया है, फेज 1 और फेज 2। तो पहला चरण ये शामली से शुरू होकर शाहजहांपुर के पुवाया तक जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 348 किलोमीटर होगी। पहले फेज की डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। और फिजिकल कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, तो जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी, वित्तीय वर्ष 2026 के अंत और 27 के स्टार्टिंग में इसका फिजिकल निर्माण कार्य आपको दिखने लगेगा जमीन पर और ग्राउंड पर पूरी तरीके से।
2026 के अंत और 27 में काम शुरू होने के बाद ये एक्सप्रेसवे लगभग 2030 के अंत या मिड तक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये इनका लक्ष्य है और सरकार ने ये कहा है। तो 2030 तक आपको ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थंबनेल पर मैंने जो लिखा है कि ये यूपी का गेम चेंजर है। तो भाइयों, अगर आज आपको गोरखपुर से शामली या दिल्ली एनसीआर की तरफ जाना हो तो कम से कम 15 घंटे लगते हैं। ये आपको पता होगा। जो लोग गोरखपुर के पास रहते हैं या पूर्वी यूपी में रहते हैं वो खास करके इस बात को रिलेट कर पाए होंगे। तो खराब रास्ते और ट्रैफिक की वजह से किसानों की फसलें मंडियों तक समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसी चक्कर से उत्तर प्रदेश में ये जाल बिछाया जा रहा है एक्सप्रेसवे का। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 8 घंटे की रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे कोई मामूली सड़क नहीं है। ये गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े 5 एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आपस में जोड़ देगा। बीच बीच में ये एक्सप्रेसवे जुड़ता हुआ आएगा, जिससे कि ये 5 बड़े एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी एक बात बताया गया है कि बिजनौर और खासकर जो पिछड़े इलाके हैं इनमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए जाएंगे, जिससे कि वहाँ रोजगार मिल सके। तो देखो ये कितना सच होता है, आगे देखते हैं। ये तो जब इतने सारे एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो ज़मीन है वो उसके रेट आसमान छूएंगे और प्राइवेट जो लोग हैं वो अपना निवेश करना चाहते हैं वो आपसे बात करेंगे, जिससे कि आपको इसका पैसा दिया जाएगा, मुआवजा मिलेगा भारी भरकम, और जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सकेगा। तो दोस्तों, गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर इसकी हलचल तेज हो चुकी है। सरकार की मंशा साफ है कि बिना किसी दलाली के किसान को उनका सही मुआवजा मिले, जैसे कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे जो बना है इसमें मिला था और उससे पहले जो एक्सप्रेसवे यूपी में निर्माण किए गए उनमें दिखा था। तो और 2026 के अंत तक जमीनों को कब्जा लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि इन लोगों का कहना है। अगर अब आपकी बारी है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको यूपी के किस ज़िले से आप वीडियो ये देख रहे हैं और आपका गांव कौन सा है। क्या आपके गांव की सर्वे टीम वहां पर पहुंची है आपके गांव में या अब तक नहीं पहुंची है? कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर लिखें, और ताकि हम अगली वीडियो में आपके ज़िले की पूरी लिस्ट लेकर आ सकें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।